इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सचिन सिंह को रांची से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे बांका लाया गया। पुलिस उसे हथियार रिकवरी के लिए जंगल लेकर गई। अपराधी ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार छिपा रखे थे। वहीं पर अपराधी ने मौका देखकर उसी हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी है। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और अपराधी सचिन के पैर में गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने घायल अपराधी को भागलपुर जेएलएनएमसीएच में भर्ती किया है। जंगल में एक जगह उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको छुपा के रखा था। पुलिस टीम के साथ जब वो वहाँ पहुँचा तो एकाएक उसने अपना हाथ छुड़ा करके पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागा, जहाँ से उसने फिर पिस्टल को उठाया और फिर पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और इस क्रम में जो यह व्यक्ति है, अपराधी है, इसके पैर में गोली लगी है। इसके तुरंत बाद इस अपराधी को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से उसे भागलपुर जेएलएनएमसीएच रेफ़र कर दिया गया है। इस क्रम में जो है इस अपराधी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। बांका डबल मर्डर में देर रात जो है सचिन सिंह जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस इनकाउंटर में जो है गोली लगी है। अपराधी को रांची से पकड़कर पुलिस बांका लाई थी और अब जो है आप देख सकते हैं कि सचिन सिंह को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज कराया जाएगा। अपराधी के पैर में गोली लगी है और लगातार जो है पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है सचिन सिंह को लेकर। देर रात जो है यह घटना को अंजाम दिया गया है और जब यह पुलिस जो है अपराधी को लेकर हथियार की बरामदगी के लिए गई हुई थी, इसी दौरान अपराधी के द्वारा जो है पुलिस वालों को धक्का देकर हथियार ले लिया गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है और घायल सचिन सिंह को जो है इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया है। वहीं पुलिस की टीम जो है लगातार इसके साथ है और यहाँ पर अब इसका इलाज किया जाएगा। कहा जा सकता है कि बांका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डबल मर्डर में जो है मुख्य आरोपी जो है सचिन सिंह, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है यह घटना सामने आई है और अपराधी के पैर में गोली लगी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, इधर बांका में डबल मर्डर के आरोपी सचिन सिंह के एनकाउंटर के बाद अपराधी के पिता का बयान भी सामने आ गया है। संजय कुमार सिंह ने कहा है कि छोटे मोटे मारपीट और झगड़े के 2-3 मामले में वो आरोपी था, वो भी अपने पट्टीदारों के साथ, लेकिन हत्या किसी बड़ी घटना को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पिता संजय सिंह ने कहा कि वो 2.5-3 साल से भागलपुर में रहता था और घर नहीं जाता था। छोटा मोटा में था क्या? अरे जैसे मारपीट झगड़ा लड़ाई रंग और क्या। डबल मर्डर में भी इसने हत्या अब की हम क्या करें, हम वो कहाँ हुआ है घटना तो सबूत होगा तब ना। अब हम कैसे पुलिस पर गोली चला दी। अब ये नहीं बता सकते हैं पुलिस पर कहाँ क्या चला। रांची का बात है, हम घर में 8 माह में। हमको पुलिस लाया अभी घर से अमरपुर में थाना में, वहाँ से हम यहाँ है। पहले भी कितना आपराधिक मामला इस पर दर्ज था? 2-3 तो है, तो उसको तैयारी है खाली। और वो यहीं रहता है, कमाता खाता यहीं, शादी ब्याह करके रहता है, घर नहीं जाता। 2.5-3 साल से घर नहीं गया। और इसी बीच आपको अगली खबर मुंगेर से बता दी जाए। NH80 पर सड़क हादसे में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। दरअसल तेलिया तालाब के पास 2 ट्रक और एक कार की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात यह रही कि इतना भीषण हादसा होने के बाद भी किसी की जान नहीं गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पर मौके पर पहुंची है और सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। भारी ट्रकों को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर NH80 पर यातायात सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, बिहार एसटीएफ का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नालंदा और गयाजी में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ और जिला पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। खुलासा हुआ है भारी संख्या में
हथियार उपकरण जब्त किए गए हैं। अवैध हथियार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 8 देसी कट्टा कारतूस बरामद हुए हैं। नीमचक और बथानी में कार्रवाई की गई है। मुख्य सरगना सनोवर खान गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार एसटीएफ से जुड़ी हुई कार्रवाई नालंदा गयाजी में देखने को मिली है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, 8 देसी कट्टे और कारतूस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो चीजें बरामद की गई है वो आपके सामने है। 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई है। मुख्य सरगना सनोवर खान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी की हत्या की साजिश रचने की कोशिश की गई। नालंदा और गयाजी में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर शेखपुरा से आपको बता दें, जहां करंडी थाना क्षेत्र में एक छात्रा साइकिल से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थी और इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने जबरन पकड़कर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अपनी मां से कर दी। विधवा मां ने पूरे गांव में घूम घूम कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की आंसू को देखकर पूरे गांव के लोग वरीय अधिकारी से मिलकर दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के पक्ष में उठ रही आवाज के बाद भी पुलिस सक्रिय नजर नहीं आ रही। पीड़ित के केस स्थानीय द्वारा लिए ही नहीं गए। बच्ची चबारा से घर जा रही थी, हथियामा से परीक्षा देकर आई है। अभी युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। तभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं कि सर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम लोग लड़की का चेहरा देख के रोते हैं सर। दूसरी मांग है कि इस मामला का सर सबसे पहले स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। एसपी साहब इसमें लिखित कार्रवाई आश्वासन दें, हम लोग को लिखित भेजें कि मामला का स्पीडी ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल के तहत 1 साल के अंदर इस मामले में उस व्यक्ति को सजा दिलवाई जाएगी। सजा सुनिश्चित होगी, क्योंकि साक्ष्य की कमी नहीं है, न गवाह की कमी है और ना ही हम लोगों में ताकत की कमी। हम लोग चाहें तो खुद से भी न्याय ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। कानून में विश्वास रखते हैं। पूरा गांव मौजूद है। लड़की के पिता नहीं है सर, लड़की गार्जियन विहीन लड़की है। एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें महिला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और अभियुक्त के बारे में जो भी है जांच पड़ताल अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस पक्ष जो है पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि सहयोग नहीं किया गया स्थानीय प्रशासन। एफआईआर दर्ज करने में काफी लेट किया गया है। नहीं, एक्चुअली एफआईआर दर्ज करने के लिए ये लोग करंडी थाना गए थे, तो महिला वाला मैटर जो महिला थाना के अंदर दर्ज किया जाता है तो उनको महिला थाना बोला गया जाने के लिए। और उसके बाद वो आवेदन लेके नहीं आई थी, तो उनसे आवेदन वगैरह लिखने में जो समय लगा है बस वही समय लगा है। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शेखपुरा से अजीत सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, ये बताइए कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस की तरफ से क्या वजह बताई जा रही है? पुलिस पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाया, बिल्कुल शिथिलता बरती जा रही है। निश्चित रूप से एफआईआर करने में भी बड़ी टाल मटोल किया गया। जहां घटना हुई है, जिस थाने के अंदर घटना हुई, थानेदार ने एफआईआर नहीं लिया। विधवा रोती रह गई, उसकी माँ, पीड़िता की माँ विधवा है, वो रोती रह गई कि हमारी बेटी को न्याय दीजिए। उसके बावजूद भी कहा गया कि महिला थाना में होगा, फिर महिला थाना आया गया। आप समझ सकते हैं कि 4 दिन घटना हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ पुलिस जांच कर रही है, जांच की बात कर रही है। जी वाकई अजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी स्थानीय लोगों की तरफ से किसी तरह की कोई मुहिम, प्रदर्शन कुछ किया जा रहा है? उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है? क्योंकि जिस गांव की वो पीड़िता, उस गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी गांव के लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो पीड़िता है उसको रो रही है। लड़की तो कॉलेज से गई थी, को रास्ते में इस तरह से घटना हुई है, इसकी निंदा सारे लोग कर रहे हैं। गांव के लोग आंदोलित भी हैं, लेकिन एसपी पर भरोसा कर रहे हैं कि एसपी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। एसपी कह रहे हैं कि इसकी टीम गठित कर दी गई है और जो साइबर डीएसपी है उसको जिम्मेवारी दी गई पूरे घटना के अनुसंधान करने का। साइबर डीएसपी का घटना स्थल पर भी गई थी और पूरी घटना को जांच भी की है। कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अवश्य होगी, जल्द होगी। अब देखना होगा क्या पुलिस कार्रवाई कर पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत। तमाम जानकारी के लिए खबर पर नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको नवादा से बता दें, जहां रजौरी थाना क्षेत्र के सिंगर गांव के पास रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोडेड ट्रक के गुजरने से पुलिया ही टूट गई है। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांव के सड़क का संपर्क टूट गया है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी ट्रक की लगातार आवाजाही से पुलिया पहले ही कमजोर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सिंगर गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि रेलवे में भारी भरकम गाड़ी जाने के कारण मैंने पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें कार्य
कार्य पर लोग लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, जेई सारे लोग मौजूद हैं। भारी भरकम गाड़ियाँ उधर रेलवे का काम चल रहा है क्या? जी सर, तो रेलवे में काम चल रहा है जो 14 चक्का, 12 चक्का, सीमेंट, गिट्टी, बालू। इनमें गांव हो जाएगा, कम से कम 12 गांव हो जाएगा। मरमूस, वलेटी, बाने खाप और कुमियातरी, बिशनपुर, झरकी सब लगता है इधर होगा। और पिपरा, परतुनिया, चोडिया, नवाटी, जराई। कैसे ही टूटा है? भारी गाड़ी जाने से कारण से रेलवे के सामान जा रहा था, भारी गाड़ी, वही दीवार वाला सब धकड़ गया था, वही गिरा हुआ है। कब गिरा? प्रैक्टिकल भी आने जाने के लिए डैम के जाने वाले लोगों को भी अच्छी दिक्कत हो रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ अनिल विशाल जुड़ रहे हैं। अनिल, जो तस्वीरें मैं आपके कैमरे के माध्यम से देख पा रही हूँ, इसमें पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, आवाजाही मुश्किल हो पाई होगी, और ऐसे में वैकल्पिक रास्ता क्या इतना सक्षम है कि आसानी से लोग आ जा सके? जी देखिए, ये जो पुलिया जो टूटा है ये पहले से ही थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा था, क्योंकि पासकई इलाके में रेलवे का जो है काम चल रहा था और रेलवे के कार में जो लगातार जो बड़े वाहन जो है वो इस मार्ग से गुजर रहे थे। हालांकि उस मार्ग से गुजरने के लिए बड़े वाहन कहीं से भी फिट नहीं थे, जिसकी ग्रामीणों ने भी शिकायत की थी। और आज वह दिन आया जब यह पुलिया जो है वो जो क्षतिग्रस्त था वो आज पूरी तरह से टूट गया, जिस कारण लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव का जो जंगल के इलाके में जो गांव पड़ते हैं उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि अभी पुलिया के समीप अभी वहां से गुजरने वाली जो नदी और पैन नाले हैं उसमें भी पानी नहीं है, इसलिए लोगों को भी आवागमन में काफी परेशानी नहीं हो रही है। मगर जो वाहन जो है वो उसके नहीं जाने से लोगों को काफी परेशानी हो गई। इस पुलिया के टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल जो है वहाँ पे ग्रामीण जो है वहाँ इकट्ठा हो गए हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक मार्ग की तलाश की जाए, ताकि ग्रामीण का जो संपर्क जो है वो प्रखंड मुख्यालय और अन्य मार्गों से हो सके। हालांकि शिकायत ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व भी किया था, क्योंकि ओवरलोडेड वाहन जो है वो लगातार इस पुलिया से गुजर रही थी, जो कि कहीं से भी फिट नहीं थे इस मार्ग के लिए। तो फिलहाल अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और वैकल्पिक मार्ग जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे हालांकि अभी ग्रामीणों की जो है वो परेशानी जो है वो काफी बढ़ गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ओवरलोडेड ट्रक से पुलिया कैसे टूट गई है। वाहन के कारण ये पुलिया टूटी है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, संपर्क टूट गया है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार जा रहे हैं हाजीपुर। वहां पर निबंधन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम यहां से 80 साल के बुजुर्ग के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा की योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत भी की जाएगी। सुरक्षित रहेगा, अच्छा की है, सब डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा। एक और योजना है कि 80 साल के वृद्ध को रजिस्ट्री घर ही पर उनका रजिस्ट्री हो जाएगा। 80 साल के जो भी बिल है उनका घर पर ही रजिस्ट्री हो जाएगी। वो जमीन लिखवाएंगे या लिखेंगे उसके लिए भी लिखवाएंगे, उसके लिए नहीं है। जो लिखने उनके लिए व्यवस्था है, जो बेचेंगे उनके लिए व्यवस्था है। और आइए बात कर लेते हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर की। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र भारती मंडल बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अब ये चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने चुना है। बीजेवाईएम के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। नीरज कुमार कौन है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देखिए, पहले जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे उनका नाम था अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी, जिनकी जगह अब नीरज सिन्हा ने ले ली है और उन्हें अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उन्हें टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तब्दीली के बाद क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुनती है, बीजेपी के कैंडिडेट को चुनती है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, संजय सरावगी बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के साथ नीरज सिन्हा की ये तस्वीर, जो बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। मुद्दे और नेतृत्व के अभाव में अफवाहें फैलाना उनकी मजबूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। अब सवाल जीत हार का नहीं बल्कि विपक्ष में नीचे में प्रथम कौन रहेगा इसका है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। तो देखिए, आप सुन रहे थे नीरज कुमार को जो मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा की, संजय सरावगी और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के साथ उनकी ये तस्वीरें हैं। अब नीरज कुमार और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि जीत तो अब हमारी ही होगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। अभिषेक सिन्हा के नामांकन वापस लेने और बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा की घोषणा के साथ ही बिहार में सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पॉकेट से अपने चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार देने का काम किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी पॉकेट की राजनीति कर रही है, उसके कारण अपने ही मकर जाल में फंस गई और अंततः अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवारी वापस लेना पड़ा। नामांकन के ठीक एक दिन बाद बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापसी की घोषणा कर दी और बहाना कितना बचकाना है, पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे पूरा परिवार बल्लियों उछल रहा था। एक मामूली साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलने की इतनी खुशियां थी कि पूरा परिवार ढोल नगाड़े पीट रहा था। कम से कम बहाने की स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखवाते भाई। और सच्चाई यह है कि पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई है। अमित शाह जी की परमिशन के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रम हो गया था कि वो टिकट दे सकते हैं। तो सियासी गलियारे में क्या चर्चा हो रही है वो आपने सुन लिया और आइए अब राजधानी पटना की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पटना में पिछले कुछ घंटों की बारिश में कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति नजर आ रही है। बिहार के मुख्य सचिवालय परिसर में ही पानी भर गया है। तस्वीरें आप देखिए, इसके बाद लोग पानी में घुसकर सचिवालय जाने को विवश हो गए हैं। सचिवालय में हुए जलजमाव की वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। जल निकासी न होने की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है और इस तस्वीर की जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति है और सबसे बड़ी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बिहार के मंत्रिमंडल जहाँ पे बैठक होती है और ये जो मुख्य सचिवालय है, ये सचिवालय का ये घंटा घर जो देख रहे हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री के सहित तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठते हैं और मंत्री परिषद की जो बैठक होती है, वहाँ पे आपको बता दें कि किस कदर जो है यहाँ पे जल जमाव है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ जरा देखिए कि यहाँ पे जो प्रवेश करने वाला जो पूरा द्वार है और उसके चारों तरफ जो है वो किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पे पैदल आने की जो स्थिति है वो नहीं है और पैदल अगर किसी को आना है सचिवालय तो ज़रा देखिए कि किस कदर जो है वो पानी में घुसकर जो है वो आना पड़ रहा है और यहाँ से निकासी जो है वो फिलहाल नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार अधिकारियों का जो है वो आना जारी है और यहाँ पे जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि यहाँ पे जल जमाव जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। कहाँ आप आ रहे हैं, किधर से? पटना जंक्शन तरफ से।
अच्छा, कहाँ जाना है? सचिवालय जाना है। सचिवालय पूरा पानी भर गया है? हाँ सर, पानी तो भर गया है। पूरा जूता उता सब सारा भीग क्या गया है? करे सारा, बारिश के मौका में तो सारा डूब गया, पानी ये निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा, निकासी कहाँ? निकासी नहीं है, और ये निकासी नहीं रहने के कारण जो है वो यहाँ पे लोगों को मुश्किल जो है वो आ रही है। देखिए जो गाड़ी वाले हैं वो भी किस कदर धीरे धीरे जो है यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पे जल जमाव की, जहाँ पे सचिवालय जो है, सचिवालय में पानी जो है वो भर गया है, और जिसके कारण लोगों को जो है वो परेशानियां बढ़ी हैं, और यहाँ से जल जमाव को ठीक करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे अगली खबर कटिहार से आपको बताएं, जहां रेल मंडल में बारिश ने हाल के दिनों में रेलवे की तरफ से कराए गए विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून की पहली ही बारिश में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री शेड में पानी टपकता नजर आया। प्लेटफॉर्म पर झील जैसा नजारा है। तेज बारिश के बाद शेड के ऊपर से गिरते पानी की वजह से रेल यात्री किसी तरह पानी से बचने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, अब बिहार सहित पूरे देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। भागलपुर जिले पिछले दिनों 55 मिलीमीटर कम बारिश हुई थी, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी थी। वहीं गरज के साथ तेज बारिश की शुरुआत अब एक बार फिर हो चुकी है। किसानों के चेहरे पर जहां खुशी देखी जा रही है, वहीं बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी मरीज के परिजन पानी में भीग भीग कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तेज बारिश से लोगों को राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी नजर आ रही है। अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। पिछले कई दिनों से मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं भागलपुर में जो है बारिश 55 mm जो है कम थी, लेकिन आज जो है तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बारिश तेज हो रही है। वहीं जो किसान परेशान थे कि बारिश नहीं होने के कारण खेतों में जो है उपज जो करने के लिए जो रोपा होता है वो नहीं कर पा रहे थे, जिसमें जो है अब उन्हें राहत मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि आज की बारिश से जो है किसानों को राहत मिल रही है। वहीं आम लोग जो है उमस भरी गर्मी से परेशान थे, उसमें भी जो है काफ़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। अभी हम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है परिजन जो है मरीज को देखने के लिए आ रहे हैं या दवा लाने के लिए, वो भीग कर जो है अस्पताल कैंपस जा रहे हैं। वहीं लगातार बारिश से जो है मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से जो है राहत मिली है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। अगली खबर आपको बाढ़ से बताएं, जहां देर शाम हुई झमाझम बारिश ने बाढ़ अनुमंडल के मोकामा रेफरल अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। महज घंटे भर की बारिश में पूरा अस्पताल परिसर ही जलमग्न हो गया। अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। सीढ़ियों के रास्ते झरने की तरह बहकर यक्ष्मा विभाग और लेखपाल कार्यालय समेत सभी विभागों में पानी भर चुका है। इस स्थिति ने ये चिंता बढ़ा दी है कि अगर सावन के महीने में लगातार बारिश होती है तो अस्पताल तो पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। हालांकि बारिश रुकने के बाद सफाई कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जगह जगह से ड्रेनेज और बंद पड़े सिंक को खोला, जिसके बाद धीरे धीरे अस्पताल से पानी की निकासी हो पाई। बढ़ते आगे अगली खबर आपको खगड़िया से बताएंगे, जहां चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी की कोशिश करने वाला एक शातिर चोर यात्रियों के हत्थे चढ़ गया। चोर ट्रेन में खिड़की के पास बैठे यात्रियों से चलती ट्रेन में मोबाइल छीनने की कोशिश में लगा था, लेकिन ट्रेन के यात्रियों ने मोबाइल चोर का हाथ पकड़ लिया और फिर लगभग 7 किलोमीटर तक चलती ट्रेन में उसे खिड़की से लटका कर रखा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मानसी स्टेशन से लेकर खगड़िया स्टेशन तक का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह ट्रेन में बैठे यात्री मोबाइल चोर का हाथ पकड़े हुए हैं। मोबाइल चोर ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ है। ट्रेन जब मानसी से खगड़िया पहुंच गई, ट्रेन के रुकने के बाद मोबाइल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।